इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड में मॉडिफाई पैनल में दिए गई अगली कमांड के बारे में, जो हमारे पास उपलब्ध है ट्रिम और एक्सटेंड के रूप में। यहाँ पे यदि आप क्लिक करें तो आप ट्रिम और एक्सटेंड दोनों कमांड आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से ले सकते हैं। मैं यहाँ ट्रिम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपके पास यहाँ ट्रिम कमांड अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इस सेशन में हम ट्रिम कमांड के बारे में। यदि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा लाइंस हैं, एज से बाहर निकली हुई लाइंस है, तो उनको डिलीट करने के लिए या हटाने के लिए आप ट्रिम कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे ट्रिम कमांड को किस प्रकार से प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिम कमांड को प्रयोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको बाउंड्री निर्धारित करनी है, जिस बाउंड्री से बाहर की लाइंस को आप हटाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर है और बाकी कुछ लाइंस और एक सर्कल भी दिया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद क्लिक कर देता हूँ उस बाउंड्री पे, जैसे कि यहाँ रेक्टेंगुलर है जिसके एजेस से मुझे लाइनें हटानी है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट को, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपसे नेक्स्ट जानकारी मांगी जाती है उन लाइनों या उन ऑब्जेक्ट्स को हटाने की जिनको आप इस बाउंड्री लाइन से हटाना चाहते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर के साथ जुड़े हुए काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे लाइनें और सर्कल, उनको मैं एजेस के बाद हटा सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे ही माउस को यहाँ लेके जाता हूँ, प्रीव्यू के रूप में ट्रिम दिखाता है कि ऊपर वाली लाइन को डिलीट किया जा सकता है। आप इस तरह से किसी भी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ मैं केवल प्रीव्यू देख रहा हूँ। डिलीट करने के लिए आपको केवल उस लाइन को क्लिक करना है, वो लाइन वहां से हट जाएगी जो एज से बाहर जा रही है, बाउंड्री से बाहर जा रही है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये भी हट जाएगी। इस तरह से सर्कल पे यदि देखें आप, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो सर्कल का बाहर वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। आप चाहें तो अंदर वाला पार्ट भी डिलीट कर सकते हैं और इस तरफ वाला पार्ट भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप आसानी से ट्रिम की बाउंड्री से बाहर की जो लाइंस हैं या एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं आप उनको हटा सकते हैं। आप एक साथ भी इन सभी लाइनों या ऑब्जेक्ट्स को हटा सकते हैं, बशर्ते वो आपके सिलेक्शन में आ जाएं। जैसे मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ अगर एक ही बार में, तो आप देखेंगे चारों लाइनें हट गई हैं। इस तरह से यदि मैं नीचे की तरफ सिलेक्ट करता हूँ कुछ इकट्ठा, तो मैं उन सबको एक साथ हटा सकता हूँ। जैसे इन 3 लाइनों को सिलेक्ट किया है तो तीनों लाइनें जो एस से बाहर हैं वो हट गई हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से ट्रिम कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ इस एग्जाम्पल में Ctrl+Z अर्थात अंडू किया है और उसके पश्चात इमेज में कुछ बदलाव किया है। यहाँ हम ट्रिम के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। मैं यहाँ से ट्रिम कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस सर्कल को एज अ बाउंड्री चुन लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब अगर मैं ट्रिम कमांड चलाना चाहता हूँ तो ध्यान रखिएगा, जरूरी है वो लाइनें जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती हैं अर्थात बीच में से होकर गुजरती हैं उनको तो आप ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन जो लाइनें सर्कल के अंदर है या जो सर्कल या जिन लाइनों का सर्कल से कोई भी इस वक्त रिलेशन नहीं है तो उनको आप ट्रिम नहीं कर पाएंगे। मैं इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्टेड लाइन है जो कि आपके इस सर्कल से होकर गुजर रही है। इसी तरह से ये लाइन भी सर्कल से होकर गुजर रही है, ये भी और ये भी। लेकिन अगर मैं इन लाइनों की बात करूं, अंदर जो ये बाउंड्री के अंदर जो लाइंस बनाई गई हैं, ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती कटिंग एज को। जो वार्निंग यहाँ पे आपके पास अवेलेबल भी है, डज नॉट इंटरसेक्ट विद द कटिंग एज। तो अब यहाँ पे इनको ट्रिम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यदि मैं इस लाइन को ट्रिम करना चाहता हूँ तो यहाँ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लाइनें सर्कल से किसी भी तरह से बिलोंग नहीं करती हैं, ना ही उसे इंटरसेक्ट करती हैं। हाँ, ये लाइन जरूर इंटरसेक्ट करती है क्योंकि एक बड़ी लाइन है, रेक्टेंगुलर बना हुआ है जो इसको इंटरसेक्ट करता है। तो हमें जरूरी है ये ध्यान देना कि हम जब ट्रिम का प्रयोग करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे पास कौन सी लाइन इंटरसेक्शन में है और कौन सी लाइन इंटरसेक्शन में नहीं है। ट्रिम कमांड का प्रयोग हम आसानी से कमांड लाइन में कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ नीचे दी गई कमांड लाइन में आएंगे, क्लिक करेंगे। ट्रिम के लिए आप TR का प्रयोग करें। आप देखेंगे यहाँ पे TR अर्थात ट्रिम कमांड अवेलेबल हो गई है। मैं यहाँ इसे क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ बाउंड्री की जो सर्कल है, एंटर कर देता हूँ। आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन है जिनमें फेंस और क्रॉसिंग बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं फेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की बाउंड्री सिलेक्ट कर चुके हैं और आप ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से इंटरसेक्शन लाइंस को। अब यहाँ से मैं फेंस को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फेंस अर्थात आसानी से मैं लाइन को फ्री हैंड घुमा के उन सभी लाइनों से टच करवा सकता हूँ जो लाइनें मुझे हटानी है। जो लाइनें इस पूरी लाइन के साथ आई हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। तो फेंस में आप आसानी से उन लाइन्स को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ क्रॉसिंग है, लेकिन इससे पहले मैं Ctrl+Z कर देता हूँ और क्रॉसिंग को क्लिक कर देता हूँ। क्रॉसिंग में आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो बाहर की साइड है, जैसे ये रेक्टेंगुलर था हमारे पास, तो जब मैं इसके किसी भी पार्ट को सर्कल के राइट हैंड साइड की तरफ टच करता हूँ तो पूरा का पूरा भाग सिलेक्शन में हट जाता है अर्थात ट्रिम हो जाता है। तो इस तरह से आसानी से आप कॉर्नर वाइज अर्थात पूरा का पूरा सिलेक्शन करके ही पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से ट्रिम कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ और Ctrl+Z करके वापस भी आ जाता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा ट्रिम कमांड से किस प्रकार हम आसानी से ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं और
ना चाहने वाली लाइन्स, जहाँ जो लाइनें नहीं चाहिए हमें, उन्हें आसानी से ट्रिम भी कर सकते हैं।